एक लड़का अपनी शादी के लिए लड़की देखने के लिए जाता है और वहां पर जाकर जैसे ही वो लड़की को देखता है और लड़की उसे देखती है तो एकदम से हैरान और परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, सामने और कोई लड़की नहीं, वही लड़की थी जिसने 2 साल पहले इसको गरीब और फटीचर कह के इससे रिश्ता तोड़ लिया था। क्या कहानी थी इन दोनों की और किस वजह से इस लड़की ने इसे गरीब और फटीचर कहा था, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली में एक कॉलेज के अंदर एक लड़का पढ़ा करता है जिसका नाम है राहुल। राहुल जो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है और इस कॉलेज के अंदर उसका एडमिशन स्कॉलरशिप के आधार पर हुआ है, क्योंकि राहुल पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है। उसने 12वीं क्लास में 95% नंबर लाए थे और इसी वजह से कॉलेज वालों ने अपना रिजल्ट बनाने के लिए उसको यहाँ पर एडमिशन दिया था। उसके परिवार में उसके पिता हैं जो कि मजदूरी किया करते हैं और मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ा लिखा रहे हैं। उनका सपना है कि उनका बेटा पढ़ लेकर किसी सरकारी नौकरी को हासिल करे ताकि उनके घर का गुजारा अच्छी तरह से होने लगे। राहुल की एक छोटी बहन है और उसकी माँ है। इतने ही लोग उस घर के अंदर रहा करते हैं। राहुल कॉलेज पढ़ने के लिए जाता है, उस पर साधारण से कपड़े रहते हैं और सभी लोग जो कॉलेज के अंदर उसकी क्लास में पढ़ा करते थे वह राहुल का मजाक उड़ाया करते हैं। उसी की क्लास में एक लड़की पढ़ा करती थी जिसका नाम था सोनिया। सोनिया भी राहुल को देखती है और उसकी ऐसी हालत को देखकर उस पर तरस खाने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ कॉलेज का फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे कॉलेज का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है तो उसे देखने के बाद क्लास के अंदर जितने भी बच्चे थे वो सभी एकदम से हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो राहुल जो फटे टूटे कपड़ों में कॉलेज आया करता था उसने इस कॉलेज को पूरी तरह से टॉप कर दिया था। उसके नंबर इस क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा थे और यहाँ तक कि और क्लासों में भी इतने नंबर किसी ने प्राप्त नहीं किए थे। अब इस बात को देखने के बाद कॉलेज के अंदर राहुल का नाम हो जाता है और चारों तरफ राहुल के ही चर्चे होने लगते हैं। अब राहुल जैसे ही अपनी इस बात को सुनता है तो उसे भी अपने आप पर गर्व महसूस होता है और जैसे राहुल के पिता को इन सभी बातों के बारे में पता चलता है तो वो भी अपने बेटे पर गौरव महसूस करता है। इधर जब सोनिया को यह बात पता चलती है तो वो राहुल से और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। जिस दिन से राहुल ने कॉलेज आना स्टार्ट किया था और सोनिया ने पहली बार राहुल को देखा था तो उसी दिन से राहुल ने सोनिया के दिल में अपने लिए जगह बना ली थी, क्योंकि राहुल का स्वभाव बहुत ही अच्छा था और वह सभी लोगों के साथ हंस खिलखिलाकर रहा करता। अगर कोई उसका मजाक भी उड़ाया करता था तो वह उनके साथ मिलकर हंसने लगा करता और इसी तरह से वो जिंदगी को जिया करता था। तो इस बात से वो पहली बार इंप्रेस हो गई थी, लेकिन जैसे उसका रिजल्ट आता है तो और भी ज्यादा प्रभावित सोनिया राहुल से हो जाती है। इसके बाद जो सोनिया है वो राहुल की तरफ खिंची चली जाती है और दोनों में धीरे धीरे बातें होना स्टार्ट हो जाती हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ सोनिया एक दिन अपने प्यार का इजहार राहुल से कर देती है और कहती है कि राहुल, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अब इस बात को जैसे राहुल सुनता है तो सोनिया की तरफ देखता है और सोचने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल लड़की है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई दिक्कत हो जाए। तो वह सोनिया से कहता है कि सोनिया, तुम बड़े घर की लड़की हो और मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मेरा जो पिता है वो मजदूरी किया करता है और उसी से हमारा घर चला करता है। इस बड़े कॉलेज में तो मेरा स्कॉलरशिप के आधार पर एडमिशन हो गया है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से लोग तुम पर भी उंगली उठाएं। लेकिन इस बात को सुनने के बाद सोनिया उससे साफ साफ कह देती है कि मुझे लोगों से कुछ नहीं लेना, केवल तुम ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे इस दुनिया की कोई भी परवाह नहीं है। इस बात को सुनने के बाद राहुल का भी थोड़ा सा हौसला बढ़ता है और वह भी सोनिया से प्यार का इजहार कर देता है, क्योंकि जब राहुल को सोनिया घूर घूर कर देखा करती थी तो उस टाइम पर राहुल के दिल में भी सोनिया के लिए प्यार जग गया था। दोनों में प्यार का इजहार होता है और इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ कॉलेज के अंदर घूमने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ ये बात चारों तरफ फैल जाती है कि सोनिया और राहुल दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं। अब जो राहुल था वह सोनिया के प्यार में इतना पागल हो गया था, वह अपनी पढ़ाई लिखाई को भूल जाता है और भूल जाता है कि उसके पिता मजदूरी किया करते हैं और उन्होंने उसके लिए ढेर सारे सपने सजा कर रखे हैं। वह दिन रात सोनिया से बातें किया करता फोन पे और उसके बावजूद जब वह कॉलेज में आया करती तो पूरा दिन भर सोनिया की तरफ ही देखता रहा करता, पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। अब ऐसे ही करते हुए उसके एग्जाम आ जाते हैं और जैसे ही सेकेंड ईयर के एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उसके बाद राहुल को एक बुरी खबर देखने को मिलती है। राहुल ने बड़ी मुश्किल से इस क्लास को पास किया था और यह बात सभी टीचरों को और सभी स्टूडेंटों को चौंका देती है, क्योंकि राहुल जो पढ़ने में इतना अच्छा था, उसने फर्स्ट ईयर में कॉलेज को टॉप किया था, वो आज बड़ी मुश्किल से पास हो पाया था। लेकिन जो राहुल होता है उसे इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वह तो केवल सोनिया से प्यार किया करता है और उसी के लिए ज्यादातर कॉलेज आया करता है। अब यह बात जब सोनिया को पता चलती है कि जो राहुल कॉलेज का टॉपर था वो आज एवरेज नंबरों से पास हुआ है, तो इस बात को सुनने के बाद जो सोनिया होती है वो राहुल को कॉलेज में इधर उधर ढूंढने लगती है। कैंटीन में राहुल उसे बैठा हुआ मिल जाता है और वहां पर जाकर सोनिया सभी लोगों के सामने राहुल से
गरीब और फटीचर कहने लगती है और कहती है कि मुझे आज से तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं रहना। अब इस बात को सुनकर राहुल को समझ में नहीं आता है कि सोनिया किस वजह से ऐसा कर रही है। तो उसके बाद सोनिया उससे कह देती है कि तुम पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थे, तो इसी वजह से मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया था, लेकिन अब इस नाटक को मैं ज्यादा नहीं चला सकती क्योंकि तुम पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल जीरो हो गए हो। ऐसा कहकर सोनिया वहां से चली जाती है और इस बात को सुनने के बाद राहुल कैंटीन के अंदर बैठा बैठा फूट फूट कर रोने लगता है। अब जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाया करते थे वो फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और सभी लोगों के सामने राहुल की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई थी। इसके बाद सोनिया अपने घर चली जाती है और इधर जो राहुल है अपना फोन निकालता है और बार बार सोनिया के नंबर पर फोन करने लगता है। सोनिया को फोन आता हुआ दिखाई देता है, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो फोन को नहीं उठाती है। अब जब राहुल कई बार फोन करता है तो उसके बाद सोनिया फोन उठा लेती है और फोन उठाने के बाद उससे कह देती है कि मुझे तुम जैसे फटीचर के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना और आइंदा अगर तुमने मेरे फोन पर फोन किया तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में कर दूंगी। अब इस बात को सुनने के बाद राहुल और भी ज्यादा मायूस हो जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। उसका दिल टूट चुका था और उसका अब कहीं पे भी मन नहीं लगता है। अगले ही दिन जो राहुल होता है वह कॉलेज नहीं आता है, अपने घर के अंदर ऐसे मायूस सा रहा करता है। उसके बाद उसके माता पिता जैसे उसकी इस हालत को देखते हैं तो उससे पूछने लगते हैं कि बेटा आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम ऐसा कर रहे हो। तो वह अपने माता पिता को पूरी कहानी बताता है। कहता है कि कॉलेज के अंदर एक लड़की से मैं प्यार करता था और वो भी मुझसे प्यार करती थी और उसी ने अपनी तरफ से प्रपोज किया था, लेकिन आज उसने मुझे गरीब और फटीचर कहकर मेरा साथ छोड़ दिया है। अब इस बात को सुनकर राहुल के माता पिता उसे मोटिवेट करने लगते हैं। उसका पिता उससे कहता है कि बेटा तुझे पढ़ाई लिखाई आती है, अगर तू अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई को करेगा तो मुझे विश्वास है कि तू किसी न किसी सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लेगा, और अगर तू ऐसे ही बैठा रहेगा तो तू सच में ही गरीब और फटीचर रह जाएगा। लेकिन अभी तेरे हाथ में तेरी तकदीर है, तू चाहे तो अपनी तकदीर बदल सकता है। इन बातों को सुनने के बाद राहुल के अंदर भी थोड़ा सा जोश आता है और वह दोबारा से अपनी पढ़ाई लिखाई को जोर शोर से करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ वह अपना ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर कंप्लीट कर लेता है और जैसे इस बार उसका रिजल्ट आता है तो उसने फिर से पूरे कॉलेज को चौंका दिया था। इस बार फिर से उसने पूरे कॉलेज को टॉप कर दिया था और उसके बराबर नंबर किसी के भी इस कॉलेज में नहीं आए थे। कॉलेज के अंदर फिर से राहुल का नाम हो जाता है और इसके बाद जो राहुल होता है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने लगता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ जो राहुल होता है वो दिन रात एक करके गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करता है और लगभग 1 साल बाद उसकी मेहनत रंग लाती है और उसे गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी। गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद उसे बड़ी खुशी होती है और इस खुशी को वो अपने माता पिता के साथ सेलिब्रेट करता है। वह अपने माता पिता से कहता है कि बाबूजी मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, और इस बात को सुनकर उसके पिता पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटते हैं कि उसका बेटा सरकारी नौकर बन चुका है और अब उसे मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद राहुल अपनी गवर्नमेंट जॉब को करने लगता है और धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। जो राहुल के पिता थे वो राहुल की शादी की चिंता करते हैं और राहुल के लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं। लड़की ढूंढने के लिए वह एक मीडिएटर का सहारा लेते हैं और मीडिएटर को अपने बेटे के बारे में बताते हैं कि वह गवर्नमेंट जॉब किया करता है और अच्छी खासी सैलरी सरकार से प्राप्त करता है। मीडिएटर उन्हें कई लड़कियों के फोटो दिखाता है और राहुल के पिता एक लड़की का फोटो देखकर उसे राहुल के लिए पसंद कर लेते हैं। उसके बाद वह अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा तू ऐसा करना कि कल अपनी ड्यूटी से छुट्टी ले लेना, कल हमें तुम्हारे लिए लड़की देखने के लिए जाना है, क्योंकि अब तुम्हारी उम्र शादी के योग हो गई है और लोग इधर उधर तुम्हारे बारे में बातें बनाने लगे हैं। इस बात को सुनकर जो राहुल है अपने पिता की इस बात के लिए एग्री हो जाता है और कहता है कि ठीक है पिताजी। ऐसा कहकर वह अपनी नौकरी पर चला जाता है और वहां पर कल की छुट्टी के लिए पहले ही लीव दे देता है। वहां से शाम को वापस आता है और वापस आने के बाद पूरा परिवार बैठकर इस बात के ऊपर डिस्कस करता है। वह राहुल को बताते हैं कि लड़की बड़े खानदान से बिलोंग करती है और लो एक बार तुम उसका फोटो देख लो। इसके बाद राहुल अपने पिता से मना कर देता है और कहता है कि पिताजी जो लड़की आपने मेरे लिए पसंद करी है मैं उसी से शादी कर लूंगा, मुझे कैसी भी कोई परेशानी नहीं है। आप देखने के लिए भले ही मत जाओ, आप जो पसंद करोगे वो मुझे मंजूर है। ऐसा कहकर उसने फोटो देखने से मना कर दिया था। तो जो राहुल के पिता हैं उस फोटो को दोबारा से अपने पास रख लेते हैं और दूसरे दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर पूरा परिवार अच्छे से तैयार होता है और सभी लोग मीडिएटर के साथ लड़की देखने के लिए लड़की वालों के यहाँ पर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद दोनों परिवार वाले आपस में बातें करते हैं और बातें करते करते बात आ जाती है लड़की को देखने की। इसके बाद जो मीडिएटर होता है वह लड़की के पिता से कहता है कि लड़की को बुलाइए, हमारा लड़का उससे देखना चाहता है। इसके बाद लड़की हाथ में चाय की ट्रे लेकर वहां पर आती है और जैसे ही राहुल लड़की को देखता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। दोस्तों सामने जो लड़की थी वह और कोई नहीं, वही लड़की सोनिया थी जिसने कभी उसे गरीब और फटीचर कहकर उससे रिलेशन तोड़ा था। इसके बाद जो राहुल है उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चलते रहते हैं और वो मन ही मन सोचता है कि चलो ये भी अच्छा हुआ कि इसी लड़की से मेरी शादी हो रही है, कम से कम
जब मुझे अपना बदला लेने का मौका मिल जाएगा, अब इससे मेरी शादी हो जाएगी, तो उसके बाद मैं इसे बताऊंगा कि गरीब और फटीचर क्या होता है। इस बात को सोचकर जो राहुल होता है वो उन लोगों से हामी भर देता है और कहता है कि लड़की मुझे पसंद है। इधर जो वो लड़की थी वो चाय देने के बाद वहां से चली जाती है और अपने कमरे के अंदर बैठ जाती है। अब राहुल ने हामी भर ली थी, तो उसके बाद दोनों परिवार वाले मिलकर एक अच्छा सा मुहूर्त निकालते हैं और उस मुहूर्त पर राहुल और सोनिया की धूमधाम से रीति रिवाजी से शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद सोनिया राहुल के घर में जाती है दुल्हन बनकर, और जैसे ही राहुल सोनिया से मिलता है तो उससे कहने लगता है कि देख लो, आज तुम्हारे सामने वही गरीब फटीचर खड़ा हुआ है जिसको तुमने गरीब फटीचर कहकर छोड़ दिया था। अब इस बात को सुनने के बाद जो सोनिया है वो उसकी तरफ मुस्कुराने लगती है और उसकी मुस्कुराहट में बहुत कुछ छुपा हुआ राहुल को दिखाई देता है। तो वो उससे पूछने लगता है कि तुम इस तरह से हंस क्यों रही हो। तो उसके बाद वह कहती है कि हाँ, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है, तुम उस टाइम पर गरीब फटीचर ही थे, लेकिन तुम जरा सोचो कि अगर उस टाइम पर मैं तुमसे ये सब कुछ नहीं कहती तो क्या तुम आज इस नौकरी को हासिल कर पाते? क्या तुम कॉलेज के अंदर दोबारा से अपना वही रुतबा वापस ला पाते जो तुमने फर्स्ट ईयर में किया था? अब इस बात को जैसे राहुल गहराई से सोचता है तो उसे पता चलता है कि सोनिया ने उसके साथ जो भी किया था वो उसी की भलाई के लिए किया था। उसके बाद वह एकदम से सोनिया को अपने गले से लगा लेता है और अपने वैवाहिक जीवन को अच्छी तरह से जीने लगता है। अब एक दिन सोनिया, राहुल और उसका पूरा परिवार ऐसे बैठे हुए थे और बैठे बैठे बातें कर रहे थे। तो बातों ही बातों में जो राहुल होता है अपने माता पिता को यह बात बता देता है कि वह लड़की और कोई नहीं, वो सोनिया ही थी जिसने मुझे गरीब और फटीचर कह के छोड़ा था। उस बात को सुनने के बाद उसके माता पिता बड़े हैरान होते हैं, लेकिन जब राहुल उन्हें बताता है कि मैं इसके प्यार में पड़ गया था और इसी वजह से सेकंड ईयर में मेरे बहुत कम नंबर आए थे, तो फिर सोनिया ने इस बात को कहने का मुझसे फैसला लिया और इसी वजह से इसने मुझसे रिश्ता तोड़ा था ताकि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दूं और अच्छे से सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लूं। सोनिया राहुल के परिवार वालों के साथ बैठकर कहने लगती है कि ससुर जी, ये बताइए कि मीडिएटर ने आपको बहुत सारी लड़कियों के फोटो दिखाए थे, लेकिन आपने ये फोटो चूज ही क्यों किया था? तो उसके बाद राहुल का पिता सोनिया से कहता है कि बेटी, जो मीडिएटर था वो हर लड़की में कोई ना कोई कमी निकाल रहा था और लास्ट में जब फोटो तुम्हारा सामने आया था तो उसके बाद उसने कहा था कि ये लड़की परफेक्ट है और ये तुम्हारे लड़के के लिए बिल्कुल सही रहेगी, अमीर खानदान की और कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सोनिया हंसने लगती है और कहती है कि बाबूजी, उस मीडिएटर को मैंने ही भेजा था आपके पास आपके बेटे की शादी की बात करने के लिए। दरअसल दोस्तों, जब राहुल नौकरी लग गया था तो उसके बाद वो मीडिएटर राहुल के पिता के पास आता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारा बेटा शादी के योग्य हो गया है। और इस बात को सुनने के बाद जो राहुल का पिता होता है वह अपने बेटे से बात करता है, यानी कि जो कुछ भी किया था वो सोनिया का किया हुआ था। उसने राहुल से सच्चा प्यार किया था और इसी सच्चे प्यार की खातिर उसने कई साल तक इंतजार किया और जब राहुल अच्छी तरह से कामयाब हो गया तो उससे शादी कर ली। और एक कारण यह भी था क्योंकि सोनिया ने अपनी और राहुल की शादी के बारे में अपने पिता से बात की थी, लेकिन उसके पिता ने साफ साफ मना कर दिया था कि एक मजदूर से मैं तेरी शादी नहीं करा सकता। तो उसके बाद वह कहती है कि अगर वो मजदूर सरकारी नौकरी लग जाए तो आप मेरी शादी उससे करा दोगे ना? तो उसका पिता इसके लिए राजी हो जाता है और इसी वजह से सोनिया ने यह दृढ़ फैसला लिया था कि वह राहुल से ब्रेकअप करेगी और उसके बाद राहुल अपनी मंजिल को पा लेगा और फिर उससे शादी करेगी। आप क्या कहना चाहते हो इस प्रेम कहानी के बारे में, जहां पर सोनिया ने राहुल को अपने काबिल बनाया और उसके बाद उससे शादी कर ली? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।